प्यारे दोस्तों, इराक में एक नेक नौजवान रहा करता जो अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करता था कि दिन को रोज़े रखता और पूरी रात क़याम में गुजार देता, यानी पूरी रात इबादत किया करता। वो नौजवान जवानी के नशे में मस्त नहीं था और ना ही नशे में चूर था, बल्कि हमेशा ऐसे हर काम से बचता जो काम हराम होते। वो जानता था कि उसके आसपास मौजूद लोग बहुत ही बदअतबार हैं, क्योंकि उस बस्ती के ज़्यादातर लोग शराब नोशी की लत में मुब्तला थे और वो लोग ज़िनाकारी भी किया करते थे। यही वजह थी कि ये नौजवान लोगों के हुजूम में बैठने से हमेशा गुरेज किया करता, यानी उन लोगों के साथ बैठने से बचता था, क्योंकि वो लोग गीबत और बदगोई में मगन रहते थे। इसीलिए वो नौजवान अपने घर में ही मौजूद रहता। जब उसे खाने पीने की ज़रूरत होती तो घर से निकलकर खाने पीने का इतना सामान खरीद लिया करता था जो कई दिनों तक के लिए उसके लिए काफ़ी हो जाता। फिर वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए हर वक्त घर में ही मौजूद रहता था। एक बार इलाके के लोग जमा होकर आपस में कहने लगे कि इस नौजवान को देखो, ये समझता है कि ये हमसे बेहतर है, ना ही ये हमारी महफिलों में आता है और ना ही हमारे दरमियान चलता फिरता है और ना हमसे बातचीत करता है। अपनी आंखें नीचे किए ख़रीदारी करता है और वापस अपने घर चला जाता है। ये तो बिल्कुल इधर उधर नहीं देखता, बल्कि सामने भी नहीं देखता, नज़रें झुकाए चलता है। इस तरह तमाम लोग उस नौजवान से हसद करने लगे, उस नौजवान से जलने लगे कि जवानी में भी अल्लाह ताला ने इसे ऐसी सच्चाई अता की हुई है कि नज़रें नहीं उठाता। शैतान सिर्फ खुद से आप पर हमलावर नहीं होता, बल्कि शैतान बदनीयत लोगों के ज़रिए भी हमलावर होता है, यानी बदनीयत लोग जिनके दिल में बुराई होती है, शैतान उनके ज़रिए भी आप पर हमला करता है। वो लोगों को हराम अमाल करके दिखाता है, फिर उन्हें अहले ईमान पर हमला करने पर आमादा करता है। चुनांचे उन बस्ती के लोगों ने अपने इलाके की सबसे खूबसूरत औरत तलाश की। लोग उस औरत के पास गए और कहने लगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम उस नौजवान को अपनी तरफ माइल करके उस अल्लाह वाले से नाजायज़ ताल्लुक़ बनाओ। उस औरत ने कहा कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो औरत उनके इलाके की सबसे गरीब तरीन लड़की थी जो बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी। चुनांचे लोगों ने उस औरत से कहा कि अगर तुम ये काम करोगी तो हम तुम्हारे वज़न के मुताबिक या उससे भी ज़्यादा तुम्हें सोना देंगे, जिससे तुम्हारी ये गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ उस अल्लाह वाले के साथ एक रात का ज़िना करना है। औरत घर जाकर अपनी हालत ज़ार पर गौर करने लगी और सोचने लगी कि मैं किस कदर गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं इस गुर्बत में मर भी रही हूँ। मुझे वही करना चाहिए जो लोग कहते हैं। उस औरत की नीयत बदल गई, शैतान उस पर भी हमलावर हो गया था। चुनांचे वो लोगों के बताए हुए काम को कबूल करके उनसे कहने लगी कि मैं जाऊंगी और उस अल्लाह वाले को ज़िना की दावत दूंगी। फिर ठंड के मौसम में एक रात वो औरत उस नौजवान के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी और उसने खुद को बहुत बुरी हालत में कर लिया था, जैसे वो ठंड से मर जाएगी। नौजवान ने दरवाज़ा खोलकर जब औरत को देखा तो फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। औरत ने बुलंद आवाज़ में कहा कि बराए मेहरबानी मुझे अपने घर आने दो, मैं मुसाफिरा हूँ और सोचा था कि रात से पहले अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगी, लेकिन रात हो गई। अभी सफ़र आधा है, मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ और इस इलाके में भी किसी को नहीं जानती। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह नहीं देते तो मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा पेश न आ जाए। नौजवान ने उससे कहा कि मेरे घर के आसपास बहुत से पड़ोसी मौजूद हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाओ, इंशाअल्लाह वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। वो औरत कुछ देर के लिए अल्लाह वाले के घर से दूर हो गई और थोड़ी देर के बाद घर का दरवाज़ा खटखटाकर कहने लगी कि मैंने बहुत लोगों का दरवाज़ा बजाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं बेआसरा हूँ, बेसरो सामा हूँ, बाहर बहुत ठंड है और अगर तुमने मुझे पनाह ना दी तो डर है कि कहीं मुझे मौत ना आ जाए।
उस नौजवान ने कहा, तो फिर किसी पहाड़ के दामन में चली जाओ, वहाँ और भी बहुत से घर हैं और इंशाअल्लाह ताला वो लोग तुम्हें ज़रूर अपने साथ जगह देंगे। मेरे घर में और कोई नहीं है। वो औरत चली गई। लेकिन कुछ देर के बाद उस औरत ने फिर अल्लाह वाले के घर का दरवाज़ा खटखटाया। नौजवान ने दरवाज़ा खोला तो औरत को मौजूद पाया। औरत कहने लगी कि अल्लाह की कसम, अगर तुमने मुझे पनाह ना दी, यानी एक रात के लिए अपने घर न ठहराया और किसी मर्द ने मेरी इज्जत पर हमला किया, मेरी इज्जत लूटी, तो यौम क़यामा मैं अल्लाह ताला के सामने कहूँगी कि इस आदमी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इस आदमी की वजह से मेरी इज्जत पामाल हुई। जब उस नौजवान ने अल्लाह ताला का नाम सुना तो बहुत खौफ हुआ, क्योंकि जब ईमान वालों के सामने अल्लाह तबारक व ताला का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। चुनांचे वो लड़का अल्लाह का नाम सुनकर डर गया और कहने लगा कि घर में 2 कमरे हैं, तुम आओ और दूसरे कमरे में ठहर जाओ, लेकिन ना ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाना और ना मुझसे कोई बात करना, और जैसे ही फजर का वक्त होने लगे तो फौरन घर से निकल जाना और अपने सफ़र पर रवाना हो जाना। उस अल्लाह वाले ने औरत को दूसरे कमरे में ठहराया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और सिर्फ बंद ही नहीं किया बल्कि ताला लगा लिया और कुरान मजीद की तिलावत का दोबारा आगाज़ कर दिया। अब इलाके के लोग उस अल्लाह वाले के घर के आसपास जमा हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि औरत घर में दाखिल हो चुकी है। अब वो लोग इस बात के मुंतज़िर थे कि औरत और नौजवान को ज़िना की हालत में पकड़ें। वो नौजवान तिलावत कुरान पाक में मगन था। अचानक औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और लगातार चीखती रही। वो अल्लाह वाला अपने कमरे से निकलकर हाथ में लालटेन पकड़कर कमरे में दाखिल हुआ जहां औरत मौजूद थी। नौजवान ने औरत को फर्श पर गलत हालत में अपनी तरफ बुलाते हुए देखा। उस नौजवान ने अपने दिल में ऐसी कैफियत महसूस की जो इससे पहले कभी महसूस न हुई। उसका जहन उसे ऐसी चीज़ें बताने लगा जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। अब उसके सामने इलाके की सबसे हसीन औरत ज़िना की तरफ बुलाते हुए मौजूद थी। घर से बाहर मौजूद लोगों ने जब उस औरत की पहली चीख सुनी तो सोचने लगे कि अब बहुत जल्द हम उन दोनों को ज़िना करते हुए पकड़ लेंगे। गांव वाले दरवाजे के करीब होते गए कि अचानक ही औरत ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। औरत की चीखें सुनकर लोग घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि औरत कमरे के कोने में फर्श पर है और नौजवान कमरे के दूसरे कोने में फर्श पर मौजूद है, और औरत लगातार चीखती जा रही थी जबकि नौजवान कोने में बैठा रो रहा था और उसका हाथ जलती हुई आग पर था। औरत ने कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे ले चलो, वल्लाह इस नौजवान का ईमान मुझे मार रहा है। मैंने जो देखा है उस मंजर ने मेरे कल्बो ज़हन में एक ऐसी कैफियत तारी कर दी है जो बयान से बाहर है। इस नौजवान का ईमान मुझे मार डालेगा, खुदारा मुझे बाहर ले चलो। लोग उस औरत को घर से बाहर ले गए। नौजवान कमरे के कोने में बैठा मुसलसल ज़ारो कतार रो रहा था, क्योंकि जब जब उसका कदम औरत की जानिब उठता तो वो आग पर अपना हाथ रख देता और फिर कहता कि याद रख, जहन्नुम की आग दुनिया की आग से ज़्यादा तेज़ और गर्म है। फिर वो फर्श पर गिर पड़ता, फिर उठता, फिर जब उसके कदम औरत की जानिब उठते तो वो अपना हाथ आग पर रख देता और कहता, जहन्नुम की आग दुनिया की आग से ज़्यादा बेरहम है। वो ऐसे ही करता रहा यहाँ तक कि उसका हाथ जलता रहा। औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर लोग उसे बाहर ले गए। उस नौजवान ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और दुआ की कि या रब्बल आलमीन, या अल्लाह मुझे मेरे गुनाह पर माफ़ फरमा दे जिसका मैंने इर्तिकाब किया। उस नौजवान ने कहा, या अल्लाह मैंने उस औरत की जानिब जो भी कदम उठाए वो माफ़ फरमा दे। वो औरत घर से बाहर आ चुकी थी और कांपती जा रही थी। फिर एक घर में जाकर उसे बिठाया गया और कहा गया, बताओ क्या किया उसने, हम अभी उसको पकड़ते हैं और अभी उसके जुर्म की सज़ा उसे देते हैं। बताओ, बहुत मगरूर बनता है ना, आखिर उसने भी वही किया जो सारे मर्द करते हैं।
तो वो औरत कहने लगी, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, उसने तो वो किया है जो तुम में से कोई मर्द नहीं कर सकता। वो जितनी बार मेरी तरफ कदम बढ़ाता, हर बार अपना हाथ आँख पर रख देता, और यही नहीं होता बल्कि जैसे ही वो अपना हाथ आँख पर रखता तो एक सोने की ईंट मेरे करीब आकर गिरती। जितनी बार उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, खुद को ज़िना से रोका, अपना हाथ आँख पर रखा, उतनी बार सोने की एक ईंट मेरे पास आकर गिरती। ये देखो कितनी सारी ईंटें जमा हो गई हैं। जिस सोने के लिए मैं उसके साथ सोने लगी थी, मुझे मेरे रब ने वो सोना इनायत कर दिया, लेकिन वो नौजवान मुझे ना मिला। मैं तो सिर्फ गुर्बत की वजह से उसके पास गई थी, गुर्बत की वजह से अपने जिस्म को बेचा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी लाज रख ली। तुमने जिस नौजवान के पास मुझे भेजा, उसके ईमान का तकाजा ये था कि हर बार जब वो कदम उठाता और इससे पहले कि मेरी जानिब बढ़ता, लेकिन अल्लाह ताला उसको हर बार उसके गुनाह से रोककर एक सोने की ईंट मुझे इनायत करता। लोगों, तुम क्या समझते हो? वो नौजवान मगरूर है, उसको बहुत गुरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो अल्लाह वाला है। उस गरीब लड़की की बात सुनकर वो लोग कांप गए और अल्लाह वाले के दरवाजे को खटखटाकर उसको बाहर बुलाया, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा था। वो कैसे आता? उसने उसी हालत में अपनी जान दे दी थी। जब लोग अंदर पहुंचे तो उसका पूरा हाथ जल चुका था, और जिस हालत में वो इस दुनिया से गया, उसको देखकर सबने बेख्तियार सुभान अल्लाह कहा। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहे कबीरा से बचाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।